साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के जो तमाम खबरें हैं, उन खबरों के बीच कल आप लोगों के समक्ष सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह केस नंबर CWJC 11047 ये जो है आप लोगों के समक्ष यह केस नंबर आया होगा। और जब से यह जो केस की बातें आप लोगों तक पहुंची है, आप में से कई लोग इसको लेकर के चिंतित हैं कि आखिर इसका भविष्य क्या है और एसटीईटी 2019 पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसका आप डेट ऑफ फाइलिंग देखें, रजिस्ट्रेशन डेट देखें 16 जून 2021। और पिटिशनर जो ये परमानंद सिंह है, ये केस मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है वो रिज़ल्ट को रुकवाने, क्योंकि कई लोग जो कुछ अंकों से जो है वो रह गए हैं, मेरिट में आने से बोलिए या क्वालिफाई होने से बोलिए। तो दो मुख्य बातें होती हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, खास करके वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से एसटीईटी 2019 को लेकर के किया गया था। आप इसमें मैं पिटिशनर नेम भी आपको मैं दिखा दूं, 5-6 पिटिशनर भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप दो चीज़ों को सबसे पहले देखें कि कोई भी केस अगर रिज़ल्ट को रुकवाने के लिए होता है या स्टे लगवाने के लिए होता है, तो उसके लिए सबसे प्रमुख चीज़ें होती हैं कि रिज़ल्ट का नहीं आना। 12 विषयों का रिज़ल्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है और शेष 3 विषयों का रिज़ल्ट आने की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है 22 तारीख तक, या 22 तारीख को जो है आपको ये बाकी के 3 विषयों का रिज़ल्ट भी आपको आ जाना है। आज 18 तारीख हो गया, कल शनिवार है और फिर रविवार है, यानी कि 20 तारीख आपको रविवार होता है, फिर 21 और 22 आपको सोमवार या मंगलवार का दिन होता है। आप यह ध्यान रखें कि रिज़ल्ट आ जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं बचती हैं रिज़ल्ट को, परीक्षा फल को कैंसिल करवाने की या उस परीक्षा फल पर किसी भी प्रकार की गतिरोध को उत्पन्न करने की। तो आप सब अभ्यर्थी जितने भी क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं, इस चीज़ को लेकर के अगर भयभीत हैं या चिंता में हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को दरकिनार करें कि ये CWJC 11047 वाला मामला आपके भविष्य को अटका सकता है या अटकाने की कोशिश भी कर सकता है। सिर्फ आपको यह चाहिए कि 3 विषयों का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए, और एक बार रिज़ल्ट जारी होने के बाद किसी प्रकार का गतिरोध कायम करने का प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस केस का क्या अस्तित्व है ये आप समझ सकते हैं, इस पे ज़्यादा डिस्कशन उचित नहीं होगा। आगे हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की ओर, जो आज के मुख्य अखबारों में जो कुछ भी खबरें बहाली को लेकर के छपी हैं या बहाली को लेकर के जो कुछ छपना चाहिए, उन सभी चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करें तो आपको पहले भी पता है, कल भी इस खबर को जो है वो पब्लिसिटी मिली थी कि शिक्षा विभाग ने जिलों को जो है वो पत्र भेजा, और कई दिन पहले भी या कई वर्षों से ये मामला जो है वो लंबित पड़ा हुआ है। इस कारण से शिक्षा विभाग और जो अभ्यर्थी हैं वो जो है आमने सामने है। विभाग का कहना है कि अगर अभ्यर्थी ने अपलोड नहीं किए दस्तावेज तो वो उनके सारे दस्तावेजों को नहीं मिलने के कारण जो है उनकी स्थिति को फर्जी मानते हुए उन पर कार्रवाई करेगी। और अभ्यर्थियों का यह कहना है कि उन्होंने डीईओ ऑफिस में कार्यालय में जो है वो दस्तावेजों का सत्यापन हेतु दस्तावेज जमा किए हैं, अब वो फिर दोबारा दस्तावेज कहाँ से जमा करें, सारे दस्तावेज उस कार्यालय में है। तो कल भी यह बातें निकल कर के आई थी कि 17 जुलाई तक जो है वो पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया जाएगा तो नौकरी जाएगी। अब निगरानी जाँच से जो छूटे 93,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पे जो है वो तलवार लटक रही थी, इसकी जानकारी आपको कल के अखबारों में भी आई थी और आज के अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो इसको काफ़ी प्रमुखता से जगह दी जा रही है। मुख्य उद्देश्य इस खबर को दिखाने के पीछे कि 1,03,000 में से 15,000 शिक्षकों के फोल्डर जो हैं वो विभाग को अभी तक मिल चुके हैं, और 3,10,000 शिक्षकों के फोल्डर की जो है वो जाँच चल रही है, चूँकि कई फर्जी शिक्षक इनमें पाए गए हैं जिनके माध्यम से उन लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। अब इनमें प्रमाण पत्र को देने की अनिवार्यता क्यों है, तो वेब पोर्टल पर उपलब्ध प्रमाण पत्र में संबंधित शिक्षकों के जो मूल प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे ये मैट्रिक का अंक पत्र हो गया, इंटर का अंक पत्र हो गया, स्नातक का अंक पत्र हो गया, अन्य प्रमाण पत्र शिक्षण प्रशिक्षण अंक पत्र प्रमाण पत्र, दक्षता परीक्षा अथवा टीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है जिसको 20% का वेटेज हेतु मांगा गया, मेधा सूची, नियुक्ति पत्र,
जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी जो है वो 21 जून से 20 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अब अपलोड करना होगा। यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्रों का नाम भी दिया गया है जो कि आप लोगों के लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। और उसके बावजूद भी अगर जिन अभ्यर्थियों के माध्यम से यह जमा नहीं करवाया जाता है उन पर कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये अंतिम मौका निगरानी जांच से छूटे शिक्षकों को फोल्डर जमा करने का 1 माह की मोहलत दी गई है और वसूली अधिनियम के तहत वसूल की जाएगी अब तक प्राप्त वेतन की राशि। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। अगर कोई शिक्षक इससे जानकारी को, इस प्रमाण पत्र को उपलब्ध करवा पाने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उन्हें इन स्थितियों से भी होकर के गुजरना पड़ सकता है। आज शिक्षा विभाग जारी कर सकता है फोल्डर डालने का शेड्यूल। देखना होगा कि आगे कौन सी गतिविधि निकल करके सामने आती है। आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन मुख्य बातें जो थी कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पंचायती राज और नगर निकाय नियोजन इकाई के द्वारा बहाल ऐसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच नहीं हुई है उनके लिए राज्य सरकार ने अंतिम मोहलत के रूप में अब 1 माह का समय दिया है और ऐसे शिक्षकों की संख्या 88,000 है और इन्हें इसी माह 21 जून से 20 जुलाई तक अपने प्रमाण पत्र जो हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा NIC की मदद से बनाए गए वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही साथ उनको अब तक प्राप्त वेतन की राशि भी उनसे जो लोक मांग वसूली अधिनियम प्रावधान के तहत वसूल कर ली जाएगी। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने गुरुवार को यह भी बताया कि अब तक जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों से संबंधित फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को DEO द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं उनके फोल्डर को उपलब्ध कराने के लिए अंतिम विकल्प के तौर पर विभाग के द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जाएगा और उस पोर्टल जो तैयार किया गया है इस पोर्टल पर जिलावार वैसे शिक्षकों की सूची अपलोड की गई है जिनकी नियुक्ति से संबंधित अभिलेख जांच हेतु निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। अब स्पष्ट है कि 6 दिसंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश आया उसके अनुपालन में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के तहत 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जो निगरानी है उसकी जांच की जानी है और इस आदेश के करीब 4.5 साल बाद भी ऐसे तकरीबन 3,10,000 शिक्षकों में से 1,03,917 शिक्षकों के नियोजन फोल्डर अप्राप्त थे। मई में शिक्षा विभाग ने सभी DEO को ऐसे शिक्षकों के ब्यौरा जो है जिले के NIC के वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा तो 88,000 ऐसे शिक्षकों के नाम भी उजागर हो गए जिनकी जांच अभी बाकी है। मार्च से 15 जून के बीच 15,000 शिक्षकों के फोल्डर प्राप्त हो जाने से इनकी संख्या 1 लाख से घटकर अब 88,000 पहुंच चुकी है। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको इस खबरों में देखने को मिली। साथ ही साथ शिक्षक जो है अपने नाम और प्रमाण पत्र जब डालेंगे तो ऐसे देखेंगे जिसमें कि प्राथमिक निदेशक शिक्षा विभाग के जो वेबसाइट है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से ये जो वेबसाइट का उपयोग किया गया है। आप इस वेबसाइट पे जा कर के अपनी सारे दस्तावेजों और अपने सारे प्रमाण पत्रों को जो है यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। जो भी वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है लिंक के माध्यम से जिलावार अपलोड किए गए शिक्षकों के नाम की सूची भी जो है वो सावधानी पूर्वक अवलोकन करेंगे और उक्त सूची में जिन शिक्षकों का नाम अंकित है उसी पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से जो है अपना निबंधन करेंगे और निबंधन के उपरांत प्राप्त यूजर ID एवं पासवर्ड से लॉगिन करके इस पोर्टल में उपलब्ध प्रपत्र में आवश्यक सूचनाएं जो हैं वो दर्ज करा देंगे। तो ये जो वेबसाइट जो है उस पर आप पुनः ध्यान देंगे कि state.bihar.gov.in और एजुकेशन बिहार सिटीजन होम.html पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ यहाँ जो कुछ भी वेबसाइट दिया है इस वेबसाइट को आप अच्छे तरीके से देख करके इसी पे आप अपनी दस्तावेजों के बारे में जानकारियां जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आज 2 मुख्य मुद्दे पर बातें हुई। पहले मुद्दे जो हैं कि आपको केस से जो भी लोग शंका में थे उस शंका को दूर करने का प्रयास हुआ। साथ ही साथ फोल्डर और शिक्षकों के जो ब्यौरा मांगा गया था विभाग के तरफ से उस प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निगरानी जांच समिति के समक्ष जो 88,000 शिक्षकों का मामला अभी लंबित पड़ा हुआ है उसको लेकर के जो खबरें हैं। आने वाले समय में जो वीडियो में कई मुख्य मुद्दों पर बातें होंगी। सबसे प्रमुख मुद्दा उनमें से यह होगा कि STT 2019 को लेकर कि जो रिजल्ट कार्ड को लेकर के मैंने कल एक वीडियो क्रिएट किया था। कई लोगों को उसमें अभी भी कुछ डाउट है तो आने वाली वीडियो में उस पर दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
और आप सबों से एक रिक्वेस्ट पुनः होगा कि टेलीग्राम के साथ अगर आपने नहीं जुड़ा है अभी तक तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर को टेलीग्राम में सर्च करें और वहाँ पर आप जुड़ जाएं उस टेलीग्राम के चैनल के साथ। और वहाँ डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर जुड़े क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वहाँ रोज़ाना डिस्कशन होता है। और चैनल पर भी अगर आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपका वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।